Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? My name is Muhammad Zoeb Tanveer and you are watching ZB Association YouTube channels. Viewers, in this lecture, I am telling you how to make analysis of a bridge. तो यहाँ पे मैं आपको ब्रिज दिखा रहा हूँ, इसका एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे ये ब्रिज है हमारे पास। तो यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कहते हैं जो मटेरियल्स हो उसकी कंक्रीट की जो एफसी हमारे पास 400 PSI होनी चाहिए। जो ब्रिज कॉलम उसका जो डाया हमारे पास जो होता है जो पियर है उसका 18 फीट इंचज़ होना चाहिए। उसके बाद जो ब्रिज है उसका बीम 12 और 24 उसकी जो डायमेंशंस होनी चाहिए और थिकनेस जो स्लैब की वो 12 होनी चाहिए, 12 इंचज़। तो यहाँ पे जो डेड लोड और लाइव लोड वो 80 PSI होना चाहिए। उसके बाद जो लोड कम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्रिज दिया हुआ है। तो सबसे पहले ई टैप सॉफ्टवेयर ओपन किया यहाँ पे मैंने। तो सबसे पहले न्यू मॉडल में जाएंगे और हमारे पास इस तरह का कुछ फॉर्मेट आ जाएगा, न्यू मॉडल। ओके, यहाँ पे इन्होंने लिखा है डू यू वांट टू एनालाइज योर न्यू मॉडल विद डेफिनेशंस एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग नो। तो यहाँ पे हम प्रीवियस का नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम जो एक प्लान आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास था ब्रिज उसकी हम यहाँ पे डायमेंशंस ग्रिड देंगे कि हमारे पास एक्स एक्सिस में कितने लाइंस में नंबर्स हैं, उसके बाद वाई एक्सिस में कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम वो सब कुछ यहाँ पे पुट करेंगे इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स ऑफ लाइन, तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि बाद में इसकी परेशानी ना हो हमारे लिए। तो यहाँ पे इसका मैं एक स्क्रीनशॉट बना लेता हूँ। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास जो इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो हमारे पास 15 बाई 15 की है। हमारे पास 18 फीट है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 20 इसके बॉटम हाइट है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे मैं जो ई टैब्स में सॉफ्टवेयर में आ जाता हूँ। हमारे पास एक्स डायरेक्शन में नंबर्स ऑफ 5 हैं और वाई में हमारे पास 2 हैं। ओके, जो एक्स डायरेक्शन में स्पेसिंग है वो 18 है और जो वाई डायरेक्शन में 25 है। तो यहाँ पे मैंने वहाँ से पुट कर दी वैल्यूज़ इसमें। ओके, उसके बाद जो हमारे पास किप्स पर फिट है, तो यहाँ पे स्पेसिंग चेंज हो किप्स पर फिट है, नॉट इंचज़। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ओके, तो नंबर स्टोरी 1 है हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टोरी। उसके बाद टिपिकल हाइट 12 ही रहेगी और ये हमारे पास जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी हाइट देख लेते हैं। तो इसकी जो हाइट थी वो मेरे पास यहाँ पे इस जो स्लाइड है इसमें कितनी दी हुई है, बॉटम हाइट का यहाँ पे कितनी है, बॉटम हाइट हमारे पास 20 है। तो यहाँ पे मैं 20 पुट कर देता हूँ। ओके, 20 पुट कर देते हैं यहाँ पे बॉटम स्टोरी हाइट। तो यहाँ पे मैंने 20 पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड ओनली पे मैं क्लिक करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे ये इसका फ्रंट एलिवेशन इसका शो हो रहा है यहाँ पे 3D। ओके, उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, डिफाइन में मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मैं ऐड मटेरियल कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको कंक्रीट CONC4 कंक्रीट 4 का नाम दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 400 PSI चाहिए थे। तो यहाँ पे 4 क्योंकि ये किलो में आता है तो यहाँ पे प्राइम है किलो में होगा तो यहाँ पे 4 पुट कर दी और हमारे पास मॉडुलर वेलोसिटी 3600 रहेगी। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। हमारे पास मटेरियल डिफ़ाइन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम फ्रेम सेक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहला जो फ्रेम सेक्शन है जो रेक्टेंगुलर है वो रेक्टेंगुलर हमारे पास है। यहाँ पे इसको हम बीम कह देते हैं, सिंपल बीम। ओके, बीम। उसके बाद मटेरियल्स में इसकी प्रॉपर्टी कंक्रीट 4 है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो डायमेंशंस हैं वो वहाँ से हम इसकी डायमेंशन सबसे पहले रीइंफोर्स यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास बीम्स है। तो बीम्स में क्लिक किया और इसको ओके कर दिया।
ओके, इसको ओके करने के बाद यहाँ पे इसकी ब्रेथ एंड डेप्थ मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओके, उसके बाद यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो वहाँ से मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो इसकी डेप्थ है 24 और 12/24 का था हमारे पास ये सेक्शन। तो यहाँ पे डेप्थ इसकी 24 और ये 12 हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने इसकी पुट कर दी, यहाँ पे बीम सेलेक्ट किया तो इसको यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ओके, उसके बाद जो सेकंड बीम के बाद हमारे पास एक पियर थे वो सर्कुलर थे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्कुलर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद इसको मैं पियर का नाम देता हूँ, पियर, जो यहाँ पे नीचे उसके कॉलम की बेस की जगह पे आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रिज डिज़ाइन एनालिसिस कर रहे हैं ब्रिज का। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल सेम कंक्रीट आ जाएगा। उसके डायामीटर जो डायामीटर हमारे पास यहाँ पे 18 इंचेस दिया हुआ था, यहाँ पे डायामीटर इसका मैं 18 इनपुट किया। उसके बाद रीइंफोर्स में जाने के बाद यहाँ पे कॉलम है। तो ओके, यहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सर्कुलर है। उसके बाद लेटर रीइंफोर्स्ड टाइज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कंक्रीट कवर 1.2 है, बार साइज़ ये सब एक्यूरेट है। उसके बाद ओके कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। और हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट और इसको ओके कर दिया हमने। ओके, हमने बीम का मटेरियल भी डिसाइड कर लिया, पेयर का मटेरियल भी डिसाइड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन में वॉल स्लैब एंड डेक करेंगे। तो यहाँ पे स्लैब, उसके बाद यहाँ पे इसको मॉडिफाइड कर देंगे तो इसको स्लैब ही रहने देंगे, सिंपल स्लैब दे देते हैं। उसके बाद कंक्रीट इसका मटेरियल यही रहेगा। तो मेम्ब्रेन्स एंड बाइंडिंग राइट है, शेल इज़ राइट है। उसके बाद यहाँ पे सेट मॉडिफायर में जाएंगे। उसके बाद जो M11 है इसका जो हम चेंज कर देंगे, इसको मॉडिफाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.401। उसके बाद दिस वन इज़ 401 और एंड मॉडिफाइड दिस वन इज़ 40 = 1। तो हमने इसको मॉडिफाई करने के बाद ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके और इनको ओके किया। तो यहाँ पे हमने स्लैब का भी मटेरियल्स को मॉडिफाइड कर लिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको 3D प्लान में शो कर ले ताकि हम यहाँ पे बीम बनाने हमारे लिए आसान हो। तो अब ड्रा करेंगे, बीम ड्रा करेंगे। तो बीम ड्रा करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे ड्रा लाइन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ड्रा लाइन प्लान एलिवेशन एंड 3D, तो इस पर क्लिक किया मैंने। सबसे पहले बीम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बीम की मैंने कमांड दी, इसको साइड पे कर देते। तो यहाँ पे बीम जो आएगा वो ये हमारा सबसे पहले साइडों पे कॉर्नर्स पे बीम आएगा, लेंथ वाइज बीम आएंगे यहाँ पे बीम्स। ओके, तो उसके बाद हमारे पास जो बीम आएगा वो इन पॉइंट पे भी आएगा बीम। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बीम्स ड्रा कर रहा हूँ और इन पॉइंट पे बीम्स आएगा। और उसके बाद ये हमने बीम्स ड्रा करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पियर्स ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम वही कमांड ली। उसके बाद यहाँ पे पियर, तो यहाँ पे पियर मैंने डाल दिया प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट में। उसके बाद यहाँ पे पियर जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली होते हैं, वर्टिकली होते हैं। तो यहाँ पे पियर्स ड्रा करते जाएं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने पियर्स ड्रा किए हैं। उसके बाद एस्केप करते जाएं साथ साथ, क्योंकि इसको सिलेक्ट करने के लिए ये पॉइंट कर्सर जो है हमारा ये किसी और पॉइंट पे भी लाइन लगाएगा। तो इससे बेटर है कि इसको एस्केप करते जाएं। और इसके नीचे देखें स्पोर्ट्स आती जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके, उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट तक हमारे पास। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे 2 हमारे पास पियर्स रह गए हैं। तो ये हमारे इसकी जो हमने डायमेंशन दी थी वो सर्कुलर थे हमारे पास पियर्स, 8 मिलीमीटर इंचेस उसका आया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैंने पेयर्स और बीम्स ड्रा कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर आएगी स्लैब। तो यहाँ पे ड्रा में जाएंगे तो लाइन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास ड्रा एरिया प्लान एंड एलिवेशन 3D, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे स्लैब हमने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे मैं एरिया डिफ़ाइन कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक हमारी। तो ये इस तरह करके हम यहाँ पे स्लैब दे देंगे। तो यहाँ पे स्लैब हमने ड्रा कर दी है। तो ये हमें टॉप से नज़र आएगी, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्लैब ड्रा होगी है।
ओके, स्लैब ड्रा करने के बाद अब इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास अगर ये क्रैक हो गया तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसको क्रैक हो तो हमारा सेक्शन, क्योंकि क्रैक सेक्शन ही हमेशा लोड बेयर कर सकता है, तो यहाँ पे क्रैक सेक्शन उसके बाद मॉडल पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेक्शन हैज़ बीन क्रैक, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन अब लोड बेयर कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी एनालिसिस यानी कि इसकी बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। तो वो देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग्स को सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ब्रिज है, तो ब्रिज तो यहाँ पे ब्रिज सेट के नाम से मैंने सेव कर लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं इसका एनालिसिस F5 इंटर करूँगा तो हमारे पास एनालिसिस इसका हो गया। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये शो हो रही है, लोड आने के बाद हमारे पास ये इस तरह की होगी, बैंड हो जाएगी। तो हमारे पास ये ज़्यादा बैंड आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन जो है मैंने आपको बताया ये क्रैक्ड हो चुका है, तो यानी कि यहाँ पे ये लोड बेयर नहीं कर सकेगा। लोड आने के बाद ये बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, तो हमें ये शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसकी मैं शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे शो मेंबर फोर्स एंड स्ट्रेस डायग्राम। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स इसकी चेक करें, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स रिएक्शंस शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो स्पोर्ट्स फिक्स थी, यहाँ पे थर्ड डायमेंशंस में स्पोर्ट्स रिएक्शंस हमें शो हो रहे हैं। ओके, स्पोर्ट्स रिएक्शंस शो करने के बाद अब यहाँ पे शो में मेंबर फोर्स एंड स्ट्रेस, तो यहाँ पे फ्रेम पियर स्पेंड्रल फोर्स पे क्लिक करेंगे, शेयर फोर्स 2.2 और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये शेयर फोर्स डायग्राम्स शो हो रही है। तो एलिवेशन, इसका फ्रंट एलिवेशन देखना तो इस तरह होगी शो हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये बीम्स थे, तो यहाँ पे कंप्लीट हमें शो हो रही है इसकी डायग्राम। तो यहाँ पे इसको ओके, उसके बाद यहाँ पे इसका मैं आपको दिखा देता हूँ जी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो इस पर क्लिक करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट 3.3, तो ये इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। अगर 3D में देखना चाहते हैं तो हमारे पास 3D में इस तरह की आएगी। अभी यहाँ पे बेंड ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हमारा सेक्शंस ऑलरेडी क्रैक्ड हो चुका है, तो ये लोड बेयर नहीं कर सकता। फिर भी मैं यहाँ पे इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इस तरह करके हम बीम का किसी भी ब्रिज का हम ई टैब में एनालिसिस कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट लाजमी करें। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो जल्दी से हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।